हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स, जिसमें हमारा तीसरा चैप्टर था सरल रेखा में गति। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गति का समीकरण, गति के 3 समीकरण होते हैं, तो इन तीनों समीकरण को हम इसमें जानेंगे और इसे हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं गति के समीकरण। ठीक है, तो हम देखेंगे गति के समीकरण। ठीक है, तो हम जानते हैं कि गति के कितने समीकरण होते हैं, तो गति के 3 समीकरण होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला समीकरण होता है v = u + at। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या होता है, दूसरा समीकरण होता है s = ut + ½ at²। और तीसरा समीकरण होता है v² = u² + 2as। ठीक है, तो ये 3 समीकरण होते हैं। पहला ये होता है v = u + at। ठीक है, दूसरा होता है s = ut + ½ at², और तीसरा होता है v² होता है u² + 2as। अब इसमें से कौन क्या है, v क्या है, u क्या है, s क्या है, a क्या है, इस सभी के बारे में अब हम देख लेते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो v है वो अंतिम वेग है। ठीक है, और जो u है वो प्रारंभिक वेग है। ठीक है, उसके बाद आता है a क्या है यहाँ पे, तो a = है त्वरण, जो t है, t क्या है, समय है, और यहाँ पे s एक बच गया, तो s क्या है, s है यहाँ पे विस्थापन। ठीक है, यहाँ हम दूरी भी कह सकते हैं। ठीक है, पर ज़्यादातर विस्थापन ही। ठीक है, विस्थापन और दूरी में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, परंतु यहाँ पे जो s क्या है, विस्थापन है। ठीक है, तो इन 5 पॉइंट को आपको याद रखना है कि कौन क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में आप देख लें। अब हम जानेंगे, अब इन तीनों को हम प्रूफ करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला समीकरण है गति का, इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, और सिद्ध करते हैं कि ये कैसे आया। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं सबसे पहला इसी समीकरण को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं, अब हम लिखेंगे तो हम जानते हैं, हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं, त्वरण बराबर हम जानते हैं, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। ठीक है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। ठीक है, और दूसरा एक और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है कि त्वरण बराबर क्या होता है, v - u + t होता है। दूसरा ये भी एक फॉर्मूला होता है जहाँ v क्या है, अंतिम वेग है, और u क्या है, प्रारंभिक वेग, बटे t क्या है, समय है। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं, ये सदिश के रूप में होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है नीचे वाला है, बीच वाला है, ये सदिश के रूप में होता है। और एक और त्वरण का फॉर्मूला होता है अवकलन के रूप में, जो कि a = हम क्या कहते हैं, dv/dt। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो ये तीनों फॉर्मूले को हमने बताया था आपको। ठीक है, तो ये क्या है, इस प्रकार मतलब डिफिनेशन का जो है फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है, सदिश के रूप में फॉर्मूला है, और ये क्या है, ये अवकलन के रूप में फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे, त्वरण बराबर। ठीक है, तो इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे बता दिया कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों त्वरण के ही फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम बीच वाला फॉर्मूला, तो हम लिखेंगे त्वरण a बराबर क्या होता है, v - u/t। ठीक है, त्वरण बराबर इतना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो t है गुणा में है, इधर हम भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में है, इधर आएगा तो गुणा करा लेगा, तो a और t हो जाएगा, = v - u हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इधर -u है, = के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, at + u = v हो गया। ठीक है, v हो गया कि नहीं। अब इसी को थोड़ा सा हम सीधा कर दें तो v को इधर लेके v क्या लिख सकते हैं, u + at लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये दोनों बात तो एक ही है ना। ठीक है, ये पहला आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये पहला यहाँ से आपका प्रूफ हो गया। देखिए देखिए आप देखिए v = u + at है, यहाँ पर भी v = u + at है।
तो ये पहला आपका जो समीकरण है गति का वो आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत ही अच्छे से पहला जो गति का समीकरण है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कि कैसे प्रूफ हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम दूसरे जो समीकरण है, ठीक है, जो क्या है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे भी हम प्रूफ करेंगे। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप मतलब थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा। दूसरी बात यह है कि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ, तो उतनी मतलब समझाने के तो मतलब उतना मतलब ढंग तो नहीं है, परंतु मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं देख लेता हूँ। ठीक है, और समझाता हूँ कि अगला कैसे आपको करना है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे दूसरे समीकरण को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इस प्रूफ हो गया तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये हम लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, प्रूफ हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखिए ये जो समीकरण है इसमें हम एक बात जानते हैं। क्या जानते हैं कि औसत वेग बराबर क्या होता है, यहाँ पे औसत वेग। ठीक है, वेग हम नहीं लेंगे, वेग का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ पे औसत वेग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे u है। u क्या है, जो प्रारंभिक वेग होता है। तो जहां भी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग आए वहां पे वेग का फॉर्मूला हम औसत वेग में लगाते हैं। ठीक है, तो औसत वेग बराबर हम क्या जानते हैं कि v प्लस यू बाई 2 होता है। v प्लस यू बाई टी होता जो 2 होता है, मतलब अंतिम वेग और प्लस प्रारंभिक वेग बाई 2 होता है, ये सूत्र होता है। ठीक है, और जो क्या है औसत वेग को हम किससे, औसत वेग को भी हम v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देंगे, औसत वेग। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हम जानते हैं कि जो वेग बराबर होता है वो क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है, विस्थापन बटे समय होता है। परंतु हमने कहा कि जब क्या होता है भी मतलब प्रारंभिक वेग होता है तो हम वेग नहीं लेते हैं, औसत वेग लेते हैं, तो इसीलिए हम इसको औसत वेग लेंगे। ठीक है, तो औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। अब ये समय इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा। ठीक है, तो इसको गुणा कराएगा तो क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन इक्वल टू इसमें समय, इसमें औसत वेग में गुणा करा देगा, तो औसत वेग गुणे समय हो जाएगा। ठीक है, औसत वेग बटे समय हो जाएगा। और हम जानते हैं विस्थापन को किससे, एस से प्रदर्शित करते हैं, विस्थापन को एस से प्रदर्शित करते हैं, तो एस यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, और औसत वेग का मान हमने देखा है, औसत वेग क्या होता है, औसत वेग का मान v प्लस यू बाई 2 है ना, तो इसका मान रख देंगे, तो क्या रखेंगे, v प्लस यू बाई 2। ठीक है, तो ये औसत वेग का मान हमने रख दिया। ठीक है, और समय को हम t से प्रदर्शित करते हैं, तो गुणा में हमने t यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे s इक्वल टू क्या मिल गया है, v प्लस यू बाई 2 है। ठीक है, और गुणा में t है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, v जो है, v हमने पहला समीकरण, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि गति के प्रथम समीकरण से। ठीक है, क्योंकि हम गति के प्रथम समीकरण क्या ये हम जानते हैं कि क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये गति के प्रथम समीकरण से ये फॉर्मूला हमें मिलता है। तो इस फॉर्मूले को v का मान इतना होता है, तो v के मान को यहाँ पे हम पुटअप करेंगे, मतलब क्या, u प्लस ए टी रखेंगे, तो यहाँ पे हम रख देते हैं। तो s इक्वल टू क्या, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, v के जगह पर हम इतना रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी हो गया। ठीक है, और प्लस क्या है, u है और बाई 2 है। ठीक है, और इसका क्या है, गुणा में t है। ठीक है, यही तो है, मतलब v की जगह पर हमने इतना रख दिया प्लस u और बाई 2 रख दिया। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये सभी प्लस में है, मतलब इक्वल में है, प्लस में है, तो इस कोष्ट को हम हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक u यहाँ पे है, एक u यहाँ पे है, तो कितने u हो गए, 2 u हो गए। तो हम इसे लिख सकते हैं कि s इक्वल टू 2u, ठीक है, प्लस ए टी और बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 यहाँ पे है ये इसमें भी भाग में है और इसमें भी भाग में है। ठीक है, यहाँ पे 2 पद हैं, एक ये और एक ये है, तो दोनों में ना क्या है, भाग करेगा। ठीक है, तो इसमें अगर भाग करता है, ठीक है,
यहाँ पे 2u में भाग करता है 2, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, u बच गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें भी तो भाग करेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में अगर 2 भाग करता है तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा कि नहीं, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और a t हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गुणा में t है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि अगर दोनों में भाग कर रहा है, ठीक है, तो इस 2 से 2 कट गया तो 1 बचा, तो 1 को तो लिख देंगे नहीं, तो सीधा u लिख दिए। और यहाँ पे भी 1 है तो 1 में भाग देगा 2 का, तो 1/2 हो जाएगा और at हो गया, और गुणा में क्या है t है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये t दोनों में गुणा कराएगा, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि दो पद हैं तो हम t का गुणा करा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें t का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ut हो जाएगा, और इसमें जब t का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 1/2 at स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। at स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो फॉर्मूला आपको मिला, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो फॉर्मूला आपको मिल गया यही तो है गति का दूसरा समीकरण। देखिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे भी है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका समीकरण है, ये जो प्रूफ हो गया द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण भी आपका प्रूफ हो गया। अब ये कैसे आया है ये आप देख सकते हैं, और बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा एक एक बात, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी तो देखिए आपको मैथ मतलब थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है तो आपको तो उतना पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने अभी शुरुआती बना रहा हूँ तो ठीक है, शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी सी बहुत तो हेजिटेशन होती है बोलने में भी और समझाने में भी, पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए, ठीक है। परंतु आपको दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और समझ में आ रहा है तभी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे तीसरे पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे जो समीकरण होता है उस पर, ठीक है, जो इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ करेंगे, प्रूफ मतलब सिद्ध, तो सिद्ध करेंगे तो क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या, गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि जो v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी होता है, ये गति का प्रथम समीकरण होता है। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में हम वर्ग करते हैं तो क्या मिलता है इसे हम देखते हैं, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर, और इधर हम करेंगे तो u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, यही तो मिला, ठीक है। बहुत ही विधि है, ठीक है, इसको प्रूफ करने के बहुत ही विधि है, ठीक है, क्योंकि जो मैथमेटिक टूल्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, तो अलग अलग मतलब राइटर ने अलग अलग तरीके से इसको प्रूफ किया है। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बहुत ही आसानी से भी हो जाएगा और लगभग 4 या 5 लाइनों में भी हो जाएगा, ठीक है। तो जितना आसान हो सके उतना ही बताना मैं चाहता हूँ कि अच्छा भी होगा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इसको क्या कहते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है कि नहीं। अब यहाँ पे a क्या है u है, और b क्या है at है, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे तो यहाँ पे v स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे u का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, और फिर से a b है तो a की जगह पर u है तो u लिखेंगे, और फिर से देखिए b की जगह पर क्या है, यहाँ पे b है तो b की जगह पर at है तो हमने at लिख दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फिर से क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह पे क्या है at है तो at का होल स्क्वायर लिख देंगे, ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपको समझना थोड़ी सी मतलब दिक्कत आ सकती है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब ये u स्क्वायर है तो हमने u स्क्वायर ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम इनमें से, ध्यान दीजिएगा इन दोनों में से हम 2 और a को कॉमन करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इस पद में a है, ठीक है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो a तो कॉमन हो सकता है, परंतु यहाँ पे 2 है परंतु इस पद में 2 नहीं है। तो भैया जब किसी पद में 2 नहीं होगा, मतलब इन दोनों में से जब कॉमन कर रहे हैं और 2 इसमें नहीं है, तो 2 इसमें क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तभी तो कॉमन हो सकता है। तो भाग हम दे देते हैं, मतलब 2a इधर से हम कॉमन करते हैं, 2a इसमें से निकल गया तो क्या बचा u
और टी बचा ना, यूटी बचा, और यहाँ पे देखिए यहाँ से दो मतलब स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा ना, मतलब 2 बार ए हो जाएगा तो एक ए तो यहाँ पे निकल गया, तो एक ए तो बचा है, परंतु यहाँ रखेंगे कि यहाँ पे 2 नहीं था तो 2 हमने कॉमन किया है, तो यहाँ पे भाग में 1/2 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा बिल्कुल। और यहाँ पे 2 ए मतलब स्क्वायर होगा तो 2 ए है, तो 2 ए में से एक ए निकल गया तो एक ए तो बचा ना, तो उसको हम ए लिख दे रहे हैं, और टी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो टी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात को आपको ध्यान देनी है। ठीक है, क्या ध्यान देनी है कि ये हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये कौन सा समीकरण है, हमने अभी द्वितीय समीकरण में क्या देखा था, द्वितीय समीकरण में हमने देखा था कि वी स्क्वायर सॉरी एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमने द्वितीय समीकरण अभी तो देखा, और द्वितीय समीकरण में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसके जगह पे मतलब इतने के जगह पर हम एस भी तो रख सकते हैं ना। ठीक है, तो हमने क्या रख दिया, इतने की जगह पर एस रख दिया। अब ये जो आपको समीकरण प्राप्त हुआ यही तो आपके तृतीय समीकरण है, क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे भी है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका गति का तृतीय समीकरण भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, परंतु इसे अलग अलग राइटर ने क्या किया है, बहुत ही लेंदी तरीके से इसको बताया है। ठीक है, तो मैं चाहता था कि आपको बहुत ही आसानी से आपको समझ में आए। ठीक है, और 3-4 लाइन में हुई हो जाए तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और दूसरी बात कि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ, उतनी अच्छे से नहीं, परंतु मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर हाय हेलो या कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कह सकते हैं, या आपको कुछ कमी दिखाई दिया हो उसे भी आपको मतलब क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। ठीक है, और तीसरी बात कि अगर आप क्लास 11 का मतलब फिजिक्स हो या केमिस्ट्री या बायोलॉजी कुछ मतलब कोई भी सब्जेक्ट का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक वीडियो चैप्टर वाइज आप मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री या बायोलॉजी तीनों का। आप वहां से क्लिक करके आप जाकर तीनों अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और मतलब अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम में अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। परंतु हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ठीक है।